हेलो दोस्तों मैं शिवपाल और स्वागत करता हूं आपका ईबीएस क्लासेस में। दोस्तों अगर आप क्लास 9th से आप 10th में आ गए हैं तो आपकी स्ट्रेटजी कैसी रहनी चाहिए वो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों एक था मोटू और दूसरा था पतलू। ठीक दोस्तों, दोनों के क्लास 9th में सेम परसेंट आए 7%, और उनके पास भी सेम बुक थी, सेम बुक उनके पास भी थी, सेम टीचर इनके पास भी थे, सेम टीचर उनके पास भी थे, और सेम समय भी दोनों के पास था। लेकिन दोस्तों क्लास जो 10th है ना, तो उसमें मोटू के 65% आए और पतलू के 95% आ गए। ये दोस्तों कैसे हुए? क्योंकि दोस्तों पतलू ने वो 5 गलतियां नहीं की थी जो कि मोटू ने की थी। तो वो कौन सी 5 गलतियां हैं वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, और आप क्लास 10th की तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं मेरे साथ। आइए दोस्तों वीडियो को चालू करते हैं। दोस्तों ये 5 गलतियां आपको नहीं करनी है। पहला दोस्तों 9th का लो स्कोर, यानी कि दोस्तों आपका जो 9th में कभी कभी होता है किसी के 60% आ जाते हैं और किसी किसी के 70% आ जाते हैं। तो दोस्तों आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको मोटिवेट रहना है। क्योंकि 9th का बहुत लोग बोलते हैं कि 9th में जो पढ़ा है वही 10th में काम आता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। 9th का कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वही अप्लाई होते हैं, ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होते हैं। दोस्तों मेरे 9th में 70% आए थे और हमने हाई स्कूल में 90% हासिल किए थे। दोस्तों आपको पता होना चाहिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। और दूसरा दोस्तों आपकी जो कमी थी स्मार्ट स्टडी। दोस्तों आपको स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अच्छे से पढ़ो और दिन में पढ़ते ही रहो, ये नहीं है। और दोस्तों कितने घंटे पढ़ना है? अब आप 9th से 10th में आ गए हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि अब हमें कितने घंटे पढ़ना है। आपको डेली बेस पे टारगेट फिट करना है, टाइम टेबल बनाना है, वही टाइम टेबल के हिसाब से अपना टारगेट फिट करना है। टाइम टेबल ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि 2 बजे मैं खाना खाऊंगा, 3 बजे खेलूंगा, उसके बाद सो जाऊंगा, फिर खेलूंगा, ऐसे नहीं। टारगेट ऐसे होने चाहिए जैसे कि दोस्तों आपने आज का टारगेट बनाया कि हिंदी के हमारे आज 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो दोस्तों आज रात तक आपको वो दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, ऐसा आपका टारगेट होना चाहिए। या फिर आपने मैथ के कोई क्वेश्चन उठाया, एक्सरसाइज उठाई, तो उसे आपने टारगेट के रूप में रखा कि आज 1.5 तक एक्सरसाइज हमारी पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो दोस्तों आज रात होने तक आपकी 1.5 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। ये आपका टारगेट होना चाहिए। टाइम टेबल दोस्तों आपको ज़्यादा नहीं बनाना है, क्योंकि आपके जो टारगेट होंगे जब आप उन्हें पूरा कर पाएंगे तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंट आएगा। अगर आप वो टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, है ना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी। दोस्तों आपको सब्जेक्ट के अनुसार इस अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले हमें सिलेबस डाउनलोड करना होगा। सिलेबस हम UPMSP की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपका जो सिलेबस होता है वही अकॉर्डिंग से आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों रिवीजन। दोस्तों रिवीजन आपको हमेशा करते रहना है। जैसे कि आज आपने विज्ञान का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो आपको टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद 2 से 3 दिन के बाद आपको रिवीजन करना है, या फिर आप संडे का टाइम रिवीजन के लिए रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों तीसरी गलती आपको ये नहीं करनी है, रेगुलर स्टडी। आपको हमेशा रेगुलर स्टडी करना है। ये नहीं कि आज 5 घंटे पढ़ाई कर लिया यानी 2 से 3 दिन का गैप दे दिया, ये दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों जो भी शुरुआत करो पहले सिलेबस जान लो, क्योंकि दोस्तों सिलेबस के बगैर हम कोई भी रणनीति के साथ पढ़ाई नहीं करते हैं तो हमारा परसेंट लो हो जाता है। जैसे कि दोस्तों पतलू का अच्छा स्कोर बना और मोटू का स्कोर अच्छा नहीं बना। तो दोस्तों आपके जो सब्जेक्ट हैं आपके क्लास 10th में 6 सब्जेक्ट हैं। पहला आपका दोस्तों है हिंदी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा मैथ। अगर जो मैथ नहीं लेते हैं वह गृह विज्ञान लेते हैं। उसके बाद दोस्तों विज्ञान, फिर सामाजिक विज्ञान, फिर दोस्तों कुछ लोग कला लेते हैं और कुछ लोग संस्कृत लेते हैं। दोस्तों 6 विषय आपके बोर्ड एग्जाम में होते हैं। तो दोस्तों हिंदी की तैयारी कैसे करते हैं इसका वीडियो आपको प्रॉपर मिल जाएगा हमारे चैनल पर। और इंग्लिश का अलग आएगा, और मैथ का, और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला संस्कृत सबका अलग अलग आएगा। और इनके में क्या क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस रहता है, कहाँ पे डाउनलोड करना है, तो दोस्तों आपको UPMSP की साइट पे इसे सिलेबस को डाउनलोड करना है। उसके बाद दोस्तों राइटिंग प्रैक्टिस। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
आपको राइटिंग प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि दोस्तों बोर्ड एग्जाम में हमें लिखना ही होता है, ना कि वहाँ पे सुनाना होता है या फिर याद करना होता है। दोस्तों आपको यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करना है। आपको जो याद करोगे उसे लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। जैसे कि दोस्तों आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग टाइप के, वो आपको याद करने के बाद कॉपी या रफ में लिखना होता है। और दोस्तों आपके पास अभी काफ़ी समय है, मेक योर नोट्स। दोस्तों आपको प्रॉपर अपने नोट्स बनाने हैं। अपने नोट्स अपने ही होते हैं, क्योंकि आप जब उन्हें बनाते हैं तो उन्हें आपको समझ के बनाना होता है। तो जब आप रिवीजन करोगे तो उस टाइम वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो दोस्तों अपना सिलेबस के साथ साथ अपने स्वयं के नोट्स आपको बनाने हैं। उसके बाद दोस्तों टू मैनी बुक्स या टीचर। बहुत लोग दोस्तों ये होते हैं कि कभी किसी और का बुक ले लिया, उसके बाद किसी और का बुक ले लिया, यानी कि सेम बुक से पढ़ाई करते हैं। संयोजन अभिक्रिया पूछी जाती है, तो संयोजन अभिक्रिया की जो डिफिनीशन होती है वो हमने एक बुक से तैयार कर ली, फिर वही डिफिनीशन अवतार से भी तैयार कर रहे हैं, विद्या से भी तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये नहीं करना है, आपको एक बुक लेकर चलनी है। एक बुक जब आप लेकर चलोगे तो जो उसमें लिखा है वही आपको पढ़ना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद दोस्तों सेम टीचर, यानी कि आपका जो टीचर हैं वो भी एक टीचर को आप पकड़ लीजिए, उनसे ही पढ़ाई कीजिए। ये नहीं कि जो एक टीचर हैं वो संयोजन अभिक्रिया बताएं और वही संयोजन अभिक्रिया आपने दूसरे टीचर से भी पढ़ा और उसके बाद यूट्यूब पर फिर से सर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों ये आपको नहीं करना है। जो आप टीचर को पकड़ो उसे शुरू से लेकर लास्ट तक पकड़े रहो, उससे ही अपनी पढ़ाई जारी रखो। तो दोस्तों ये रहे 5 मिस्टेक जो कि आपको नहीं करने हैं। और दोस्तों सिलेबस क्या रहेगा, कैसे पढ़ाई करना है, ये आपको प्रॉपर वीडियो इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।